गया तो कुछ अधूरा लगता है। आई नीड बोथ इन माई लाइफ टू एक्सेल, बट थैंकफुली दुनिया ने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया है। मेरी कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के एक छोटे से गांव पुरुषनूर से। माँ बाबा दोनों किसान थे। स्ट्रगल वाली फैमिली थी। लेकिन मेरा सपना था प्राइवेट स्कूल में पढ़ना और बड़ा बनना। उसी सपने के लिए मेरे माँ बाबा ने अपने छोटे छोटे ख्वाबों को सेक्रीफाइस किया। स्कूल फीस भरने के लिए पैसे जमा किए। रिलेटिव से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला क्योंकि उन दोनों ने लव मैरिज की थी। उसके बाद भी उन लोगों ने मेरे लिए सब कुछ किया और अच्छे से मुझे पढ़ाया लिखाया। हमारा गांव बहुत छोटा था। वहाँ ना तो डॉक्टर था ना हॉस्पिटल। अगर उन लोगों को कोई सांप काट ले या कोई दुर्घटना हो जाए तो यहाँ कोई हॉस्पिटल था ही नहीं और लोगों को 2 घंटे दूर जाना पड़ता था। मेरी माँ ने ठान लिया कि मेरा बेटा गांव का पहला डॉक्टर बनेगा और उसी विजन को मैं साथ लेकर चला। मेरी माँ बहुत दूर का सोचती थी और इसीलिए वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं और लोगों को डॉक्टर को दिखाने के लिए ज्यादा दूर भी ना जाना पड़े। इसीलिए मैं चाहता था कि गाँव में ही एक डॉक्टर हो जिससे सबकी मदद हो सके। और वो वक्त ऐसा था जब मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे सीट मिल गई थी। मैं भाग के अपनी माँ के पास गया। माँ, एक मेल आया है, लगता है मुझे सीट मिल गई है। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। मेरे पेरेंट्स की आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन अब डर की बात ये थी कि सीट गुजरात में मिली थी। ना लैंग्वेज अपनी, ना कल्चर अपना, ना फ्रेंड्स। फिर मुझे अपनी माँ की एक बात याद आई जो वो कहा करती थी, बेटा अच्छे लोग हमेशा अच्छे लोगों को ढूंढ ही लेते हैं। उसके बाद मैंने अपना गुजरात का सफर ट्रेन से शुरू किया। मन में थोड़ा डर था, माँ की याद आ रही थी। ट्रेन में मेरे बगल की सीट पे एक आंटी बैठी थी। मैंने धीरे धीरे अपनी कहानी उन्हें बताई। मैं तमिलनाडु से हूँ, पहली बार बाहर जा रहा हूँ। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, बिल्कुल चिंता मत करो बेटा, तुम मेरे घर पे रुक सकते हो, मैं तुम्हें कॉलेज भी दिखा दूंगी। मैं थोड़ा शॉक था, इतनी मदद। मुझे कुछ भी नहीं पता था, कहाँ रुकना है, क्या खाना है, लैंग्वेज भी नहीं आती थी। लेकिन उन आंटी ने सब संभाल लिया, स्टे, खाना, सब कुछ। अगले दिन वो खुद अपनी कार में मुझे कॉलेज छोड़ने आई। जब तक मुझे सीट नहीं मिली वहीं खड़ी रही और फिर मुझे महसूस हुआ, यस, द वर्ल्ड हैज बीन रियली काइंड टू मी। कॉलेज में एंट्री मिलते ही नया फेज शुरू हो गया। दिन में लेक्चर्स, रात में सेल्फ स्टडी, ना दोस्तों से बात, ना बाहर घूमना, पूरा फोकस बस पढ़ाई पर। लाइफ बहुत एग्जॉस्टेड लग रही थी, लेकिन एक पॉइंट पे लगा थोड़ा रिफ्रेशमेंट चाहिए। वो कहते हैं ना, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, और मैं जैक नहीं बनना चाहता था। तभी पहली बार मेरे सामने आया फ्री फायर मैक्स। मेरे हॉस्टल के दोस्त पहले ही फ्री फायर मैक्स खेल रहे थे। गेम खेलते खेलते हॉस्टल में बहुत सारे अच्छे दोस्त बन गए। फ्री फायर मैक्स की वजह से एक पूरी कम्युनिटी बन गई थी। हम फ्री फायर मैक्स माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए खेलते थे और उसके बाद से मैं अपनी जिंदगी में गेमिंग और स्टडीज दोनों एंजॉय करने लगा। अगले साल की फीस मुझे समय पर पे करनी थी, पर बात ये थी कि मेरे पास पैसे नहीं थे क्योंकि मैंने पहले साल ही सब कुछ पे कर दिया था। मैंने इस बारे में डीन से भी बात करी कि मैं फीस नहीं भर पाऊंगा और मुझे थोड़े से और वक्त की जरूरत है, और वो मान गए और उन्होंने मेरा समय बढ़ा दिया ताकि मैं आराम से फीस भर सकूं। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं एक पार्ट टाइम जॉब करूंगा ताकि मैं फीस भर सकूं अपनी। लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है, मेडिकल लाइन में टाइम देना होता है। एक और चीज थी, मुझे लोकल लैंग्वेज नहीं आती थी, कम्युनिकेशन में बहुत दिक्कत होती थी। तभी मेरे फ्री फायर फ्रेंड्स ने आइडिया दिया, ब्रो यूट्यूब चैनल शुरू करना। प्रॉब्लम ये थी कि मुझे उस टाइम पे कैमरे के सामने बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं था। फिर मैंने डिसाइड किया बस गेम प्ले डालूंगा, बिना फेस दिखाए, बैकग्राउंड में म्यूजिक के साथ। लेकिन फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, जैसे कि कॉपीराइट इश्यूज आना या वीडियो डिलीट हो जाना या मोनेटाइज ना होना। तभी एक दिन मैंने सोचा कि एक चांस लेते हैं। फ्री फायर मैक्स का तमिल में कोई भी कंटेंट नहीं डाल रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार ट्राई कर लेते हैं। उसके बाद मैंने शुरू किया फ्री फायर मैक्स कंटेंट बनाना वॉइस ओवर के साथ, टिप्स, ट्रिक्स। मुझे लगा लोगों को पसंद आएगी और बस प्लान करके अपलोड करना शुरू कर दिया। लोगों को पसंद आने लगा और मैं तमिलनाडु का फ्री फायर मैक्स स्ट्रीमर बन गया। फिर मैंने पीवीएस गेमिंग जर्नी शुरू कर दी। लेकिन YouTube से उतना पैसा नहीं आ रहा था। इतने साल अपने मम्मी पापा को खेती करते देखकर एक चीज समझ गया था, उनका डिसिप्लिन। चाहे बारिश हो या गर्मी, वो लोग रोज खेती के लिए निकलते थे। तभी डिसाइड किया हमें भी उनका डिसिप्लिन चाहिए और एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना स्टार्ट किया। सुबह कॉलेज जाता था, शाम को 4 बजे घर आके फ्री फायर मैक्स खेलता, रिकॉर्ड करता और 5 बजे तक वीडियो अपलोड कर देता पीवीएस गेमिंग में। टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट था और बैलेंसिंग भी। मुझे और ज्यादा ऑर्गेनाइज बनाया उसने। 2018 का समर वेकेशन था, मैं गांव गया हुआ था। तब 100 के सब्सक्राइबर पूरे हुए थे और मुझे YouTube से सिल्वर प्ले बटन मिला था।
मैंने सोचा माँ को दिखाता हूँ, पर उनको कुछ समझ नहीं आया। उनका एक ही जवाब था, मैं चाहती हूँ कि तू सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर, बस वही चाहिए, पैसे फेम कुछ भी नहीं चाहिए। कॉलेज में आखिरी साल की फीस भरनी थी, 4 लाख रुपए, और उस टाइम यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक मेरी कमाई कुछ टाइम बाद ही मिलती। डीन ने बोला 2 दिन में फीस नहीं भरी तो एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, और मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी माँ को क्या कहूँ। तो मैंने अपना सिल्वर प्ले बटन घर में छुपा लिया। एग्जाम की डेट फाइनल हो गई थी। उसके बाद डीन ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। उन्होंने कहा कि मुझे फीस भरनी होगी पूरी की पूरी, और उन्होंने ये भी बताया कि मुझे 2 दिन के अंदर ये फीस भरनी होगी, कुछ भी करके, नहीं तो मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। तब तक मैं बहुत सारा पैसा यूट्यूब के जरिए कमा चुका था और उसे बचा भी लिया था। यूट्यूब गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो पेमेंट है वो एक सर्टेन डेट को आता है, और यही चीज मैंने डीन को भी समझाने की कोशिश की, और मैंने उन्हें एक लेटर लिखा। मैंने बहुत चीजें की, लेकिन वो माने ही नहीं। हार के मैंने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया और कहा कि कल तक मुझे 4 लाख रुपए की जरूरत है। मैं अपने रूम में वापस गया और रोने लग गया। रातों रात उन सभी ने मिलकर 4 लाख का इंतजाम कर दिया, और उन्होंने वो सारा पैसा मुझे दे दिया जिसकी मुझे जरूरत थी, ताकि मैं अपनी कॉलेज की फीस पे कर सकूं। एक दोस्त ने अपने पापा से बात की, उन्होंने तुरंत 50,000 भेज दिए, और इसे देखकर मैं पूरा हैरान हो गया। सच में बहुत ज्यादा हैरानी हुई मुझे। गेमिंग के जरिए बने दोस्त आज मेरी जिंदगी बचा रहे थे। वंस अगेन द वर्ल्ड वॉज वेरी काइंड टू मी। इन सालों में जितना भी पैसा मैंने कमाया फ्री फायर से, वो मेरे अकाउंट में आ गया, और जितना भी कर्ज मेरे ऊपर था मैंने सब चुका दिया। मैं डॉक्टर बना, उसके पीछे वजह सिर्फ मेरे माँ बाप की दुआओं की नहीं है, बल्कि फ्री फायर मैक्स की कम्युनिटी की भी है। फाइनली मुझे एग्जाम देने के लिए अलाउ किया गया, और कुछ महीने बाद रिजल्ट आ गया। फाइनल में मेरा नाम अनाउंस हुआ, डॉक्टर हरिरमन, गाँव का पहला डॉक्टर। आज वही लोग जो मजाक उड़ाते थे वो आकर बधाइयाँ दे रहे हैं। मेरे पेरेंट्स समझ गए, बिना फ्री फायर कम्युनिटी और यूट्यूब स्ट्रीमिंग के मैं कभी डॉक्टर नहीं बन पाता। माँ और पापा ने खुद मेरा सिल्वर प्ले बटन निकाल कर दीवार पर लगाया और कहा, हमें सब समझ आ गया कि तू क्या कर रहा था। और उन्होंने ये भी कहा कि जो मेरा गेमिंग करियर है वो मुझे डॉक्टर बनने से नहीं रोक रहा है, और वो इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं, और उन्होंने मुझे ये करते रहने के लिए मोटिवेट भी किया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि इसे एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हैं। जब मुझे थोड़ी पहचान मिलने लगी यूट्यूब से और फ्री फायर मैक्स चैनल ग्रो होना स्टार्ट हो गया, तभी मैंने ठान लिया था कि बस यहीं नहीं रुकना, मुझे तमिलनाडु को इंडियन गेमिंग मैप पे लाना है। यही सपना था। इसलिए जो यूट्यूब से कमाई हुई उससे मैंने एक छोटा सा बूट कैंप शुरू किया, जहां स्किल्ड प्लेयर्स को मैं रिक्रूट करता था अलग अलग पोजीशंस से। मैंने सब कुछ ऑर्गेनाइज किया, उन सबको एक साथ लेकर आया गेमिंग हाउस में और सारी सुविधाएं दी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने टूर्नामेंट के दौरान प्लेयर्स के लिए खाना बनाया और उन्हें सपोर्ट किया। लेकिन ये सब किस लिए है? आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ इस गेमिंग कम्युनिटी की वजह से हूँ। तो ये छोटा सा काम था जो मैं कर सका। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से लॉकडाउन अनाउंस हुआ। उस वक्त पूरे इंडिया में मेडिकल स्टाफ पर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, और वो अवेलेबल भी बहुत कम थे। मैं दिन रात हॉस्पिटल में काम करता रहा। डर तो इस बात का था कि कहीं वो वायरस मुझे अफेक्ट ना कर दे। थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो मेरी स्ट्रीमिंग और बूट कैंप थी उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ। ऐसा जिंदगी में पहली बार हुआ कि मैं बैलेंस नहीं बना पाया, लेकिन मैं जानता था इस सिचुएशन में रिस्पॉन्सिबल होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है पैशन से। मैंने दिन रात काम किया लोगों के लिए। मुझे इस बात का डर था कि कहीं ये सपने का अंत तो नहीं है, पर मेरे कर्मों की वजह से सब कुछ वापस पहले जैसे होने लगा। सब कुछ वापस ट्रैक पर आने लगा। लॉकडाउन के बाद मैं दोबारा इन दोनों चीजों को बैलेंस बनाने में कामयाब रहा। अब ऐसा एक भी टूर्नामेंट नहीं है जहां पीवीएस गेमिंग पार्टिसिपेट नहीं करता है। जैसे जैसे मैं मैच्योर होता जा रहा था, मेरी माँ को मेरी शादी की चिंता सता रही थी, और मैंने उन्हें कहा कि एक डॉक्टर गेमर से कौन शादी करेगा। लेकिन उन्होंने मुझे फिर याद दिलाया कि अच्छे लोग हमेशा अच्छे लोगों को ढूंढ लेते हैं। और फिर मेरी लाइफ में लावण्य आई। वो भी एक डॉक्टर है। जब हम पहली बार मिले उसने मुझसे एक सवाल पूछा, अगर एक दिन तुम्हें चुनना पड़े कि डॉक्टर बनना है या गेमर, तो क्या चुनोगे? तो मैंने कहा दोनों। यही वक्त था जब मुझे लगा कि हरी ही वो है। हरी सारे काम पूरे दिल से करता है। हर इंसान अपना पार्टनर ऐसा ढूंढता है जो रिस्पॉन्सिबल हो, केयरिंग हो और जो अपना काम पूरी निष्ठा के साथ करे। जब मैंने हरी की स्टोरी सुनी तब मुझे पता चला कि ये दोनों काम बहुत ही बैलेंस के साथ करते हैं। इन्होंने ना तो कभी अपने काम के साथ और ना ही कभी अपने सपनों के साथ कोई समझौता किया। वो अपने काम के प्रति इतने पैशनेट हैं कि वो एक्स्ट्रा आवर्स देने के लिए तैयार रहते हैं। वो दोनों कामों के बीच बैलेंस बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो हम वेट कर रहे हैं उस दिन का
जब उन्हें दूसरा रोल निभाना होगा एक पिता का, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनका वो रूप देखने के लिए। लावण्य के आने के बाद दोनों चीजों में बैलेंस करना आसान हो गया। अब मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन बनने के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ और उसने मेरी पीजी लाइफ में भी मदद की, और इसी के साथ ही साथ वो वीडियो और कंटेंट में भी मेरी मदद करती है। हालांकि वो गेमिंग के बारे में इतना कुछ नहीं जानती है, पर वो मेरी जिंदगी की MVP है। अगर मेरे माँ बाप, लावण्य, मेरे फ्री फायर मैक्स कम्युनिटी के दोस्त, इन लोगों ने मेरी जर्नी में बहुत ज्यादा मदद करी है। उन्होंने मेरा सपना अपना समझकर पूरा करवाया है। नहीं तो मैं कभी भी एक अच्छा डॉक्टर या अच्छा गेमर नहीं बन पाता, और मैं बहुत खुश हूँ कि द वर्ल्ड वॉज सो काइंड टू मी। मेरी जिंदगी ने मुझे सिखाया है कि बैलेंस का मतलब परफेक्शन नहीं होता है। बैलेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी और पर्पस का सही मिक्स। अगर आपके पास एक अच्छा प्लान है तो आप कुछ भी कर सकते हैं।